नमस्कार मित्रों, आज हिंदी दिवस पे आप सभी लोगों के समक्ष कुछ बिंदुओं पे बात करते हैं। हिंदी दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हैं हम वतन, है हिंदुस्तान हमारा। ये पंक्तियां हम हिंदुस्तानियों के लिए अपने आप पे एक विशेष महत्व रखती हैं। हिंदी हमारे राष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी विश्व की एक प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ ही साथ हमारी राज्य भाषा भी है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी खड़ी बोली ही भारत की राज्य भाषा होगी। हिंदी की हर क्षेत्र में प्रसारित की जाने लगी और उसका प्रचार प्रसार होने लगा, जो 1953 में से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी भी विशेष दिन होना या किसी भी चीज़ का एक विशेष अपने आप पे दर्जा होना या उसका उत्सव मनाना कोई बुराई नहीं होती, ये मेरा मानना है। किसी भी चीज़ का एक विशेष उत्सव या विशेष दिन हम उसका रख सकते और मना सकते, लेकिन किसी एक विशेष दिन पे उस चीज़ के प्रचार और प्रसार की बात करें तो ये बहुत ही विडंबना की बात होती है और बड़ी सोचनीय बात हो जाती है कि हिंदी दिवस के दिन आप सब बैठकर इस बात पे चर्चा करते हैं कि हिंदी को कैसे बढ़ाया जाए, जबकि इतिहास इस बात की गवाह है कि स्वतंत्रता से लेके आज तक कहीं ना कहीं हिंदी का एक अपना अद्वितीय योगदान रहा है और बहुत ही अपनत्व भाषा हिंदी भाषा है। जबकि हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली आदि राज्यों में बोली जाने वाली भाषा अर्थात राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। बोली तो पूरे हिंदुस्तान में जाती है। ये पंक्ति है, मैं फिर से दोहराता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है अपने आप पे। हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। ये पंक्तियाँ अपने आप पे बहुत ही मायने रखती हैं। हिंदी की उपेक्षा का कारण क्या बना? आज हमारे समाज में हिंदी को एक उपेक्षा की नज़रों से देखा जाता, तो हिंदी की उपेक्षा का कारण एक ही है और वो हम खुद ही हैं। हम आप ही हैं जो हिंदी के उपेक्षा का कारण बने हैं। उसका कारण क्या है? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जब बच्चा अंग्रेजी बोलता है या हम आप में से बात करते समय इंग्लिश में बात करते हैं या इंग्लिश का प्रयोग करते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है, सिर ऊंचा हो जाता है। क्या वाह, क्या बात है, हमने इंग्लिश में बात की या मेरा बेटा इंग्लिश में बात कर रहा है। हिंदी में बात करता है तो इज्जत थोड़ी सी घट जाती है। हिंदी पे बात करता है तो इज्जत थोड़ी सी घट जाती है ना। अरे हम 50 भाषाएं सीखें, 1000 भाषाएं सीखें, बहुत ही अच्छी बात है और सीखना भी चाहिए। जीवन मिला है, सीखते रहना चाहिए, लेकिन हमें मातृभाषा को भूलना नहीं चाहिए। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि संस्कृति भी है। इसमें इतने संस्कार हैं कि भाषा इतनी अद्वितीय है, बोलने पे अपने आप पे इतनी
जितना इसके लिए बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हिंदी हिंदी कुछ भी। वर्तनी का अशुद्ध होना। आजकल बहुत देखता हूँ, न्यूज़पेपर हो गए जो बोलते हैं आप लोग, अखबार, दैनिक अखबार हो गए और काफ़ी आते हैं, तो जो हिंदी का प्रयोग होता है बहुत गलत होता है, बहुत गलत चीज़ें लिखकर सामने आती हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक हिंदी दिवस पे बात कर रहा हूँ, उसमें बस मैं 2-3 बात रखूँगा कि वाक्य होता है भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है, या इकाई बोलें, इकाई होता है। अतएव लिखने या बोलने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ भी लिखा या बोला जा रहा है, जो भी लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो, सार्थक हो, और जो उसका व्याकरण है तो उसकी दृष्टि से वो बिल्कुल शुद्ध हो, ना कि अशुद्ध हो। तो वर्तनी का विशेष ध्यान रखना चाहिए लिखने वाले पाठकों का, लेखकों को। और अन्य कोई व्यक्ति हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, हिंदी की वर्तनी पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आज हिंदी दिवस के अवसर पर सभी भारतवासी राष्ट्रभाषा हिंदी को अपने जीवन में अपनाने की शपथ मन से लें, तभी सही मायने में हिंदी राष्ट्रीय स्वरूप उजागर हो सकेगा। जो भी हिंदी का राष्ट्रीय स्वरूप की कल्पना करते हैं, अगर आप सभी भारतवासी अपने मन से ये शपथ लेते हैं तो निश्चित ही बहुत जल्द हम हिंदी का जो उसका उजागर है वो सार्थक हो जाएगा, और हम सभी के सहयोग से ही हिंदी भाषा का अपनत्व सदैव इसी प्रकार बनता रहे। मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को हिंदी दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और हिंदी को अपनाते रहिए, चलते रहिए। भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ। भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ। मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ। मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ।